بتائیے کہ وکیل کی تو فیس جاتی ہے، اس کے علاوہ کورٹ میں کن کن لوگوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں؟ पुलिस को देना पड़ता है, पुलिस भी खाती है, पुलिस जो प्यार करती है, मारा कुटा पुलिस के रूबरू पुलिस भी पैसे पेशकार? पुलिस खाते हैं, पेशकार को देते हैं, 100-200 लेते हैं, इतना नहीं देते हैं कभी। मुझे ये बताएं कि जब कोर्ट का समन आता है, घर पे आती है ना, तारीख के लिए पर्चा आता है, हाँ। जिसको बेलेस कहते हैं, वो पैसे लेता है आपसे? कौन? जब तारीख पड़ती है ना केस की, जब पहली मर्तबा कोर्ट में आपको बुलाया जाता है, कोई भी आपको नोटिस मिलता है? नहीं, वो पैसे नहीं लेते हैं, मगर नोटिस भी हमारे को नोटिस आ रहा, नोटिस भी नहीं देते हैं। उधर जो उससे मिला होता है नोटिस वाला, उससे पैसे लेके खाता है, बोला औरत नहीं है, औरत नहीं है। हम केस में इधर आते हैं तो रोज कोर्ट में 10 आदमी हकी है, 100 आदमी ना हकी है यहाँ पुलिस में। कोर्ट में आने के बाद क्या होता है? कोर्ट के आने से बाद में वकीलों के पीछे फिरता रहता हूँ, पैसा दिया 15,000 दिया, 60,000 दिया, अभी तक कोई काम मेरा नहीं हुआ है। कितनी तारीखें हो गई आपकी? अभी मेरे ख्याल में 10-15 तारीख हो गई है। ये बताइए कि अदलिया के निजाम में कोई बेहतरी आई है, इंसाफ की फराहमी में कोई बेहतरी आई है? नहीं, पहले तो तारीखें में बहुत टाइम लगता था, अब तो जल्दी जल्दी तारीख आ रही है। अभी जल्दी जल्दी इस वजह से शायद नोट देते हैं। किसको देते हैं नोट? देते हैं वकील को देते हैं, और किसी को नहीं? नहीं देते हैं। 7 साल हो गए मेरे भाई को बेगुनाह होते बंद हुए, लेकिन आज तक उन्होंने कोई हल नहीं निकाला। और बेगुनाह चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया, चोरी के इल्जाम में 6 साल लगते हैं। चोरी के इल्जाम में 6 साल और सेंट्रल जेल में? सेंट्रल जेल में। मोहम्मद इसाक उसका नाम है, और शरीफ भाई उसका वकील है, और आज तक उसका कोई केस का हल ही नहीं निकल रहा। इसका वजह क्या है? जब तारीख होती है जिस दिन, तो एक टाइम दिया होता है ना, कितने बजे आपको आना है कोर्ट में? 8 बजे हम आ जाते हैं, 7:30 बजे यहाँ आ जाते लेकिन हैं। आज जो तारीख आ जाती है? नहीं, आज तो मैं वैसे अपने वकील के यहाँ आया था। क्या कहता है वकील? तो वकील साहब कहता है बस हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगी, इंशाल्लाह हो जाएगा। जिस दिन तारीख होती है उस दिन आप सुबह से ही आ जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। 7:30 बजे हम 8 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं, फिर 2, 2:30, 3 बजे हम फारिग होते हैं, 4 बजे फारिग होते हैं। क्यों इतनी देर क्यों? ये तो उनका काम है ना कि तारीख देना और आदमी को जल्द से जल्द फारिग करना। अब बैठा देते हैं, लाइन में बैठ जाओ, और बैठ जाते हैं, कभी धूप में, कभी दरख्त के नीचे, कभी वहाँ कभी वहाँ। ये तो नाजायज है ना। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? एक तो पहले मसला ये है कि जब शिकायत किसी की जाती है ना, तो सबसे पहले उसे पुलिस खड़ी होती है अदालत के सामने, उसे उधर वहां से उठा लिया जाता है। मैं खुद 30 महीने अंदर रह गया हूँ, और मुझे जिस दिन चालान किया मैं 4 बजे जेल चले गया हूँ, और पीछे से सीआर SHO CI सेंटर का हनीफ, उसने 10,000 रुपए मेरे भाई से ले लिए शाम को। किस बात के लिए? बस मैं केस नहीं लगाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, 10,000 रुपए उसने ले लिए। मैं 1 बजे जेल पहुंच गया हूँ, और शाम को 6 बजे उसने मेरे भाई से 10,000 रुपए ले लिए, जबकि मैं उधर था ही नहीं। उसने बोला मुलाकात तो करा, बोला मुलाकात तो अभी नहीं हो सकती, मुलाकात बाद में होगी, अभी ये है वो, आप चले जाएं। उसे पैसे भी ले लिए, कपड़े जूते भी मेरे लेके रख लिए, वो खुद खा गया, मुझे जेल भेज दिया। उसके बाद रिलीज होके आया हूँ। जो मेरे मुद्दई है वो दोनों मर चुके हैं, वो खुद डगे थे, बदमाश थे। अब तक मेरा केस लटका हुआ है, मैं बेल पे 10,000 की बेल पे आर्डर पे बाहर हूँ, और नोटिस जा रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा। बस बैठा हूँ, तारीख पे तारीख मिलती है। इधर आओ तो क्लर्क को 200 रुपया दो तो तारीख मिल जाती है, नहीं तो शाम तक बैठे रहो अदालत के बाहर, शाम तक बैठे रहो, वरना वो बोल देंगे कभी आया ही देर से था, देर से आया भाई दरखास्त लगा के लाओ। ये मैंने 100 पंचायत करते हैं। दूसरा एक मेरा कजन अंदर है, उसका सभा साहब के पास केस था डकैती का, उस पर केस डाला, उस सभा साहब ने बरी कर दिया उसको, 2.5 साल उसको अंदर होगा, सभा साहब ने बरी कर दिया। 13D का 1 नंबर जुडिशनल मजिस्ट्रेट के पास केस है, जिसके पास 3 दफा मैं मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ हूँ। नवाज शाह से मैं आता हूँ, गरीब आदमी हूँ। उसको मैं बोलता हूँ सर 13D में कबूलदारी की दरखास्त लिख के दिया, जेल से लिखवा के स्टैंप लगवा के ला गया है कि मैं कबूलदारी करता हूँ, सर मुझे इस केस में सजा दे दें। जब मैं मेन केस से बरी हो गया, उसका लेटर भी साथ में लगा के दिया, लेकिन जज साहब बोल रहा है मैं तो केस चलाऊंगा, मैं तो केस चलाऊंगा। भाई केस चलाओ ना, अभी 4 महीने हो गया वो केस खत्म हुए को, मेन को अभी 13D में बैठा, 2.5 साल हो गए, कबूलदारी की दरखास्त भी नहीं ले रहा है। सजा दे देना, 2 महीने में 3 महीने में खत्म कर देते हैं, लेकिन कबूलदारी की दरखास्त भी नहीं। ये काफी देर से बेचारी अम्मा यहाँ पर मुझसे बात करना चाहती है। बेटी है ना, मेरा बेटा बेकसूर है, ऐसे बैठा था अंदर, नाश्ता कर लिया था, उसका साला आया, उसने बोला है ना हिरान पींदा भी है तो बेचता भी है, कोई भी नहीं मेरा। और ये एक बेटा 2 बेटियां, 1 साल का था, उसका बाप मजदूरियां कर पका के अभी पकड़ के ले आया, इतना थाने से भी मारा, उसके पैरों की अंगुलियां भी तोड़ दिया, अंदर जेल में ले आए। 6,000 रुपया दे, उधर से भीख मांग, मेरे को ईदा मिलियां, काम किया, ए देख मेरे पाँव, मेरे उस पानी गिरा घर बाजिया के घर, तो मेरा पाँव जल गया, उन्होंने एक छुट्टी नहीं दी। आज मैं उसके छुट्टी करके बेटे से मिलने आई, ये छीत के पैसे थे, अंदर मेरे बेटे को भी मार रहे हैं।
बोलते 6,000 रुपया दे तो सही है, ना तो जो तेरे को मारेंगे, काम करवाएंगे। उसकी अंगुली पेरा के आप मिलने के लिए गई अंदर? अभी गई हूँ। क्या कहते हैं आपसे? बोलते हैं पैसा दे तो फिर इसे काम नहीं करवाए, ना तो नहीं कर, मजदूरियाँ करती हैं। ये पुलिस वाले आपसे बोल रहे हैं कि अगर आप पैसे देंगी तो उससे काम नहीं कराएंगे। जेल में अंदर बोलते हैं 6,000 रुपया दे तो सही है, नहीं तो फिर इसे मारेंगे, कूटेंगे, काम करवाएंगे। थाने वाले ने मार मार के कान में खून निकाल दिया, पैरा में खून। मेरा देखे अशर इधर गोला झाड़ गया। काम करती करती रात को 4 दिन और 5 दिन हो गए, नींद नहीं आती। मुझे ये बताइए कि कोर्ट में कब से आ रही है? कोर्ट में अभी आई हूँ, वकील के पास। कोई वकील किया? कोई अभी नहीं किया। कैसे पता चलेगा आपको कि कौन से वकील के पास? कोई मैं पूछूंगी नहीं जैसे कौन है कौन नहीं है, अच्छा है, कितने पैसे मैं कहाँ से ले आऊं, मेरा करने वाला कोई नहीं है। बेटा किधर है आपका? जेल में बंद की तो है। यहाँ पर आया है आज? आज नहीं आया, ऐसे अभी उधर से उसको महल में जेल में, तो इधर वकील में आकर कोई अच्छा जियो मिल रहा है, किसी से पूछूंगी वकील अच्छा, का। आप किसी से पूछे नहीं? हम आपको बताते हैं कि रिसेप्शन किधर है, आप वहाँ चलें और फिर उसके बाद आप बात कीजिएगा वकील से, ठीक है? परेशान नहीं, कुछ हो जाएगा आपका, फिक्र नहीं करें। मैडम जरा इनके देखें, ये मार जो इसको पड़ी है। मैडम ये मुझे पहले भी इन लोगों ने बंद किया था जेल के अंदर, 12 दिन मुझे बाहर छोड़ा, फिर मॉडल कॉलोनी थाने वालों ने मुझे बेगुनाह अंदर बंद किया और ये पैसे देने की ना देने की वजह से ये मेरा हालत किया है। किसको पैसे नहीं दिया आपने? गवर्नमेंट को वहाँ जेल में, सेंट्रल जेल कराची में? लांडी जेल। किसने मारा आपको? गवर्नमेंट ने, सूबेदार। और अभी भी मेरे 2 भाई अंदर हैं। छूटे कब आप जेल से? मैं कल ही आया हूँ बाहर। कैसे आए बाहर? आपके क्या कोर्ट ने बरी कर दिया? सजा लेकर आया हूँ, बरी नहीं किया। 4 महीने से केस चल रहा था, बोलते थे गवाह आएंगे, मुद्दई आएंगे, कोई भी नहीं आया। तो मारा क्यों आपको? ये सिर्फ पैसे ना देने की वजह से। जब यहाँ पर आप कोर्ट में आते हैं, जब केस चला आपका, तो कभी आपने बताया कि आपको किस हद तक मारा जाता है और किस पैसे के लिए मारा मैंने जाता हर है? दफा बताया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। दरखास्त भी लगाई है, आगे कोई एक्शन नहीं लिया। आगे बताओ ना, तो फिर उसको कैदी को अंदर बहुत मारते हैं। बोलते हैं तुम क्यों बताते हो भाई? जी, आप किस लिए आई हैं? आप मेरे शोहर बंद है। शोहर बंद है? जी। तारीख है आज? जी तारीख है, आज अभी आया नहीं है। कैसे पता नहीं आया आपको? अभी नहीं आया ना। जाके अंदर लॉकअप में जाने की इजाजत है? नहीं है, नहीं दे आया है। तो फिर कैसे देखती हैं अम्मा? बाहर आता है तो देखती हूँ, नहीं तो नहीं देखती हूँ। तो यानी टिक टिक ही बांधे आप इस गेट के ऊपर खड़ी रहती हैं कि बेटा कब निकलेगा? जी, शोहर कब निकलेगा? शोहर कब निकलेगा? अच्छा, ये मुझे बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर 1 साल से 2 महीने हो गए बेटा। आपको लगता है कि अदालती निजाम में कोई बेहतरी आई है, इंसाफ की फराहमी में तेजी आई है? कुछ नहीं आई है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई नहीं है। पैसे कितने देने पड़ते हैं आपको यहाँ पर आकर? आपको कभी 200 लेते हैं, कभी 3 लेते हैं, जितना मांगते हैं। 200-300 कौन लेता है? पुलिस वाले। और यहाँ पर कोर्ट के अंदर कोई पैसे लेता है? जी। कौन लेता है? और पुलिस वाले खड़े हैं, वो लेते हैं। और बैठने के भी नहीं देते, बात भी नहीं सही करने देते हैं। अगर आपको अपने शौहर से बात करनी हो तो फिर क्या करना होता है? फिर पैसे लेते हैं तो बात करने देते हैं। पैसे नहीं लेते तो एक घंटा बैठा के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है। तो अभी वकील किया, वो भी नहीं करता कुछ। कितने पैसे लिए वकील ने? वकील ने 50,000 लिया। 50,000? कौन सा वकील है भाई? आरफा वकील है, कहाँ पर लेडीज। होते हैं? अभी उसके 3-4 दफा अभी मैंने फोन किया, वो आती ही नहीं है, बोलती है मैं आया हूँ। सुबह 8 बजे की थे खड़ी हूँ। आज तारीख है जी। और वो अभी तक आई नहीं आई है। कितनी तारीख हो गई है, फोन कर के नहीं आती। ये बोलती है मैं आया हूँ, नहीं आती। जमानत का भी कुछ नहीं हुआ, बेगुनाह बेकसूर है। जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कोर्ट में आने के बाद अगर किसी से ये प्रॉब्लम है कि वो अपने कैदी से नहीं मिल सकता, कोई कहता है कि पुलिस को पैसे देने पड़ते हैं, कोई कहता है कि अंदर पेशकार को पैसे देने पड़ते हैं, तो कोई ये भी कहता है कि वकील को भारी रकम यानी उनकी फीस देने के बाद खुद ये लोग फोन कर करके थक जाते हैं, तारीख होती है लेकिन वकील नहीं पलटते। अदालती निजाम में बेहतरी के लिए जरूरी है कि तमाम सिस्टम में जो